ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस अनुभव की पाठशाला में, स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस में, जहां पर हम अपने डेली 4 सब्जेक्ट्स को देखेंगे, उन्हें इम्बाइब करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को लाइफ के साथ जोड़ते हुए उस पर पूरा अटेंशन रखेंगे। एक स्टूडेंट की तरह अपने एक एक सब्जेक्ट पे अटेंशन रखते हुए उसको पास करेंगे और रात को सोने से पहले उसकी रेटिंग करेंगे कि क्या मैंने अपने चारों सब्जेक्ट्स में जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली थी वैसे उसको फॉलो किया है कि नहीं। इस डिवाइन पाथ पे जब हम चलते हैं तो हम बहुत बहुत अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और वही चेंजेस हमें आगे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाता है। तो आज के जो विजडम के पॉइंट्स है जो याद रखने हैं वो ये है कि हमारी जो तकदीर है, हमारा जो फॉर्च्यून है, वो हम जगा कर आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम गॉडली स्टूडेंट हो गए हैं क्योंकि उसी की पाठशाला में पढ़ रहे हैं और वही पढ़ा रहा है। तो जब तकदीर जगाने वाला ही हमारे साथ है तो हमारी तकदीर जो है वो अब जग गई है। अब हमारी ये जो लड़ाई है वो जिस्मानी लड़ाई पर रूहानी लड़ाई है, जिसका अर्थ ये है कि अब हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलकर सोल कॉन्शियसनेस पे प्रैक्टिस करते हैं। हर काम में जितना हम अपने डिवाइन तरीके से करें, जितना हम उसे बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाल कर करें, उतना हम उसमें रूहानी नशा देखते हैं। फिर जो हमें ये नॉलेज के विजडम के पॉइंट मिलते हैं, ये जो अविनाशी हमें ज्ञान मिलता है जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, ये ऐसी विजडम है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। तो इस विजडम को हमें औरों को दान करना है। जब हम इसको दूसरों को समझाते हैं, कहते हैं कि ये लाइफ का सब्जेक्ट है जहाँ पर हम ऐसी ऐसी बातों को ध्यान दे रहे हैं, तो हम एक्चुअली में दिवाली मना रहे हैं। दिवाली इस तरह से क्योंकि दिवाली में एक दीपक से दूसरा दीपक जगमग होता है, ऐसे ही अभी आत्मा की ज्योति जो है वो जगती है। इस विजडम से उसमें घी डलता है तो आत्मा की जो ज्योति है वो और ज़्यादा विजडम से बढ़ती है। फिर यही विजडम जब हम पास ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिए से दूसरा दिया जल रहा है, जगमग हो रहा है और दीपावली मन रही है। हमें अपने खजानों की फिर याद आती है। जब आत्मा में ज्योति जगती है तो सारे खजाने याद आते हैं। परमात्मा का मिलना खजाना, फिर परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुण, वो सारे के सारे खजाने हमें याद आते हैं। तो इन खजानों से हम अपने आप को फिर भर लेते हैं। और ये जो खजाने हैं कि परमात्मा मेरा साथ है, और अगर वो साथ है तो परिस्थिति मतलब परिस्थिति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो ये विजडम का पॉइंट जब हम किसी को भी सेवा में देते हैं, किसी को भी आप बताते हैं, तो वो एक रूहानी सेवा हो जाती है। वो ऐसा लगता है जैसे किसी अंधे को हमने लाठी दिखा दी। वो ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी को वो सब कुछ बता दिया जो उसको चाहिए था। तो अभी हमें उस परमात्मा की जो सच्ची याद है, लगन है, उसके बारे में सबको बताना है। और इसी तरह से सबको परिस्थिति में रहते हुए भी बहुत बहुत अपने खजानों से संपन्न बनना है। तो ये याद रखना है कि मैं अपने खजानों से बहुत बहुत संपन्न हूँ। ये खजाने जो है वो मेरे हैं और ये खजाने देने वाला वो परमात्मा मेरा है। तो इस तरह से इन खजानों से हमें हमेशा अपने आप को भरते हुए रहना है। तो ये हो गया आपके विजडम के और सेवा के पॉइंट्स। तो सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए। तो विजडम में हमने आज क्या सीखा कि विजडम में सीखा कि हमारी जो तकदीर है वो ऑलरेडी जली हुई है, जगी हुई है, और उसी से हम दूसरों को भी विजडम दे रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। और अभी इस दिवाली में हम अपने सोल कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारी कोई भी
परिस्थिति आ जाए, हम उसे अपने इस विजडम के खजानों से आराम से पार कर लेते हैं और फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच ऑन होते हैं कि यही विजडम फिर हम औरों को भी दे रहे हैं। आज योग के सब्जेक्ट में हमें याद रखना है कि लाइफ बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस लाइफ को हमें और अमूल्य बनाने के लिए परमात्मा की याद में रहना है, उससे रोज अपना श्रृंगार कराना है। श्रृंगार अर्थात विकारों को बाहर निकालना। श्रृंगार अर्थात वो सजाता है हमें बहुत अच्छी अच्छी बातों से, तो उसकी याद से हम अपने आप को श्रृंगार कराते हैं। तो सवेरे उठकर उसे याद करना है। सुदर्शन चक्र को जरूर फिराना है कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ और आगे क्या बन रहा हूँ। तो इससे हम बहुत बहुत प्यारे और न्यारे रहेंगे। आज जो 4th सब्जेक्ट है धारणा का, जो बातें हमें इम्बाइब करनी है, उसमें अपने रजिस्टर को चेक करना है कि किसी को हम दुख तो नहीं दे रहे। मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी दुख देना गलत है। हमें पवित्र बनना है और सबको सुखी रखना है। इतना मीठा व्यवहार करना है कि हम बस उसके जैसे बन जाए। तो ये घर घर में हॉस्पिटल खोलना है। पुरानी दुनिया का अब हमें संन्यास लेना है और पूरा हमें नष्टो मोहा बनना है। तो मोह नाम की कोई भी चीज हमारे अंदर ना रहे, सिर्फ वही याद रहे और सबसे हम मोह से हम जीत पाने वाले बन जाएं। तो इस तरह से नष्टो मोहा बनकर, इस तरह से परमात्मा को याद करके, इस तरह से उसकी लगन में मगन रहकर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, अगर हम वहाँ पे ये अनुभव करें कि ये मेरा सेवा स्थान है, क्योंकि हमें जो भी घर परिवार मिला है वो सेवा के लिए मिला है और कुछ भी नहीं। परमात्मा ने मुझे यहाँ पे सेवा के लिए नियुक्त किया है और मुझे अपनी सेवाएं बहुत अच्छी देनी है। तो ये जो स्थान है जो सेवा का है, इधर मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवा दे रहा हूँ और ये सेवाओं में मुझे बहुत बहुत अपने आप को अच्छा रखना है, स्टेबल रखना है। तो हमें अपने घर परिवार को सेवा स्थान मानकर सेवा में रहना है। तो इससे मेरापन खत्म हो जाएगा, ताकि मेरा तो है ही नहीं कुछ, मैं तो सिर्फ सेवा कर रहा हूँ। फिर बाप वो परमात्मा याद आएगा और ऐसा अनुभव होगा कि हम इस दुनिया से न्यारे और प्यारे हो गए हैं। हमें किसी से कोई लगाव नहीं रह गया है, बहुत बहुत नष्टो मोहा हो गए हैं। तो ये बातें आज हम पूरे दिन के लिए इम्बाइब करेंगे और अपने चारों सब्जेक्ट्स को घड़ी घड़ी देखते रहेंगे कि हम में कितने चेंजेस आए हैं। तो आइए इन बातों को आज पूरे दिन के लिए याद रखते हैं और बीच बीच में फिर से जर्निंग करते हुए अपने रियलाइजेशन को, अपनी दीपमाला को और ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल द एंड। ओम शांति।